दोस्तों, पश्चिम में हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर बच्चा खराब निकल जाता है ना, तो माँ बाप कहते हैं कि तू पैदा होते क्यों नहीं मर गया। दोस्तों, शायद रणबीर अहलावालिया, समय रैना और ये जो लड़की अपूर्वा मखीजा है, इसके शायद माँ बाप भी अब गैरत में आके शायद ये शब्द बोल रहे होंगे। लेकिन इनके माँ बाप से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर इनके माँ बाप इन्हें अच्छी परवरिश देते तो शायद ये ऐसे ना बनते। दोस्तों, इन तीनों लोगों ने, ये तीनों लोग जो कहते कि कॉमेडी है, इस ऐसी भद्दी, ऐसी घटिया कॉमेडी के नाम पर ये लोग बलात्कार को और महिलाओं के साथ बदतमीजी को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, वे भी लोग जिम्मेदार है जो मिलियंस में इनके सोच को देखते हैं। आप देखिए कि इतनी मानसिकता खराब है कि लोग अकेले में बैठकर इन लोगों की वीडियो देखते हैं। ये एक अश्लीलता का सबसे गहरा जहर है। पंजाब से पूछिए, पंजाब के अंदर जो चिट्टे का नशा है, पंजाब के अंदर जो अफीम का नशा है, पंजाब के अंदर जो ड्रग्स का नशा है, उसमें घर के घर बर्बाद हो गए। तो दोस्तों, ये भी एक तरीके से वही नशा है। ये नशा सबसे खतरनाक है कि ये नशा हमारी बहू बहन बेटियों पर भारी पड़ता है, और ये लोग मजे से दांत पाड़ते हैं, खी करते हैं और पैसा कमाते हैं। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके परिवार में शायद यही माहौल होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इनके परिवार में इनके माँ बाप भी शायद ऐसा ही व्यवहार करते होंगे। और लोग दोस्तों इन्हें डिफेंड कर रहे हैं। राखी सावंत का आपने नाम सुना होगा। राखी सावंत भी बड़े वाली है, वो अब इन्हें डिफेंड कर रही। राखी सावंत भी समय रैना के शो पे गई थी, आप फोटो देख लीजिए, गई थी, उसने भी ऐसी ही बकचोदी की थी। दोस्तों, मैं 2 दिन से इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा हूं कि भारत जैसे देश में, जहां पर हर कोई इस मुद्दे पे बोल रहा है और इन्हें कोई सजा देने वाला सामने नहीं आया, भारत जैसे देश में महाकुंभ चल रहा है, एक भी संत नहीं बोला। कम से कम 50-100 संत निकल के इनके घर के सामने इकट्ठे हो गए, इन्हें घर से बाहर निकाल के इनके थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए। सांसद हो, हमारे नेता हो, सबके सब ये कह रहे कि इस पे कानून आना चाहिए। नहीं दोस्तों, कानून बाद में आना चाहिए, पहले इन लोगों का इलाज होना चाहिए। इन लोगों का इलाज है कि सरेआम इन लोगों को फांसी दी जाए। इन लोगों का इलाज ये है, क्योंकि दोस्तों इनके शो को देखने वाले 2 करोड़ कम से कम लोग हैं। 2 करोड़। उन 2 करोड़ के लिए ये सबक होगा कि अगर आप ऐसा कभी करते हो तो आप भी ऐसी सजा के हकदार होंगे। मैं नहीं बचा पा रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल नहीं बचा रहा। मैं एक बच्ची का पिता हूं, शायद आप भी नहीं बचा पाओगे। आप चाहे बच्चे के पिता हो, चाहे आप बच्चे के पिता हो, आप नहीं बचा पाओगे इन चीजों को। आपका बच्चा अगर जवान होकर या थोड़ी सी उम्र बढ़कर ये चीज देखता है, तो उसकी मेंटेलिटी देखे कहां जाएगी। ये समय रैना और रणबीर अहलावालिया तो मुझे ऐसे लगते हैं कि ये बचपन से यही देखते आ रहे हैं, शायद इनके माँ बाप ने इन्हें यही दिखाया है। और दोस्तों, इन लोगों को शर्म भी कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये लोग मुंबई में ना होकर अगर ये दिल्ली या पश्चिम यूपी में होते ना, तो शायद आज ये जिंदा ना होते। आज इनका खाद पंचायत इनका इलाज कर देती। लेकिन मुंबई में बैठे हैं, मुंबई में बैठकर काला पर्दा लगाकर जो इन्होंने बेहुदापन, जो इन्होंने घटियापन दिखाया है, इसका इलाज शायद मुंबई वालों के पास नहीं है। मुंबई में एक समय था जहां बाला साहब ठाकरे थे, वहां कोई छोटी सी भी बदतमीजी नहीं कर पाता था। लेकिन मुंबई में अब ना वो शिवसेना है, मुंबई में ना अब वो मनसे है, शायद मुंबई के अंदर ना वो लोग बचे हैं जो इनका इलाज कर पाए। सरकार जब इलाज करेगी तब करेगी, केस होगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, ये होगा वो होगा, इनकी वीडियो हटा दी जाएगी, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन ये इनका इलाज नहीं है। इनका इलाज ये है कि सरेआम चौराहे पर लाकर इनके ऊपर जूते बरसाए जाए, इनका ऐसा इलाज किया जाए। और मैं तो फांसी की मांग करता हूं भाई, मैं फांसी की मांग करता हूं कि मेरा मन बहुत आहत है। और मुझे गर्व है कि मैंने इन लोगों का कभी सूद देखा ही नहीं। जब से मुझे खबर मिली तब से मैंने रिसर्च मारा, यार कौन कौन आया भाई। वो महीप सिंह सरदार जी, जिसकी उम्र 60 साल है, वो भी सनी रैना के शो पे आया है। यार मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूं कि हमने कपिल शर्मा की कॉमेडी देखी है, हमने जोनी लीवर की कॉमेडी देखी है, हमने राजू श्रीवास्तव का स्टैंड अप कॉमेडी देखी है। मुझे गर्व है हम ऐसे लोगों की कॉमेडी देखकर बड़े हुए हैं। हमें ऐसे लोगों को अपना स्टार नहीं बनाना, अपने हीरो नहीं बनाने, मुझे गर्व है। भारत के सभी परिवारजनों को, सभी माँ बाप को बाहर निकलना चाहिए और इन लोगों को बीच चौराहे पर लाकर सजा देनी चाहिए। दोस्तों, इसमें सजा की हकदार वो अपूर्व मखीजा भी है। ये कूल बनने के चक्कर में जो आजकल की लड़कियां ऐसी बेहुदी बात करती हैं,
मतलब अपूर्व मखीजा की आप मेंटेलिटी देखिए, कहते हैं कि मुझे 6 फुट का लड़का पसंद है और पैंट के नीचे, पेट के अंदर भी 6 इंच का हो तो मुझे पसंद है। वो कहती है, अपूर्व मखीजा कहती है कि अपनी माँ की योनि से निकलने के बाद शायद तूने योनि ना देखी हो। एक लड़की ऐसी बातें कर रही है, और ये लड़की तो पैसा कमा के निकल जाएगी, लेकिन जो हमारे गांव देहात के अंदर जो हमारी बच्चियां हैं उनके ऊपर, जो इन लोगों को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो कमेंट करेंगे, जो उनके साथ व्यवहार करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई भी नहीं जिम्मेदार होगा भाई। क्यों? क्योंकि सब पल्ला झाड़ लेंगे। सब अभी 2-4 दिन ये बातें उठ रही है, उसके बाद सब भूल जाएंगे कौन सा मेरा ना कौन क्या, सब अपना घूम जाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, यही तो नहीं भूलने देना, इनका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। भाई साहब, सब लोग लॉरेंस बिश्नोई को गुंडा मानते होंगे, मैं नहीं मानता। शायद हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो ऐसे लोगों का इलाज कर सके। शायद हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है कि गवर्नमेंट ने अभी कोई एक्शन लिया भाई। 3 दिन बीत गए हैं, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। बस वो रणवीर इलाहाबादिया आया और उसने माफी मांग ली और लोग उसका सपोर्ट देने लगे। राखी सावंत उसका सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसी नहीं है कि हर कोई सपोर्ट कर रहा है। विरोध करने वाले बहुत लोग हैं। अन्नकपूर है जो विरोध कर रहे हैं, मनोज मुंतसिर है, लेकिन सब ये करेंगे सेंसरशिप आनी चाहिए। भाई क्या सेंसरशिप? सीधा सीधा ये होना चाहिए कि ऐसा कंटेंट कोई बना ही ना पाए, अपने मुंह से कोई भी गाली मत ना निकाल पाए। गाली हम भी दे सकते हैं और अच्छी अच्छी गाली दे सकते हैं, और इस समय रहना का, इस रणवीर इलाहाबादिया का अच्छा अच्छा इलाज कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि 2 करोड़ रुपए दूंगा मेरा आके ये कर ले, आ हमारे सामने, हम बताएंगे तेरा क्या कर ले। लेकिन हम एक आजाद देश के अंदर रह रहे हैं। हम सरकार को वोट देते हैं कि सरकार हमें सुरक्षित रखे। हम सरकार को वोट देते हैं कि सरकार हमारे परिवार को सुरक्षित रखे। हम सरकार को वोट देते हैं कि सरकार ऐसे नियम बनाए कि लोग ऐसे नियम ना तोड़ पाए, ऐसी बेहुदियापन, ऐसी जो घटिया बातें ना कर पाए। लेकिन सरकार अभी तक कोई नियम लाई ही नहीं। ये आपने सुना होगा, ऑल इंडिया बकचोद के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था AIB, उसके अंदर भी रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और वो अर्जुन कपूर जिसकी टांगे मिलती है, उसने भी ऐसी फालतू की बातें की थी। अगर उस समय कानून बना दिया होता, 10 साल पहले, 2014 की बात कर रहा हूं, अगर उस समय भी कानून बना दिया होता तो शायद आज ऐसा ना होता। लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है कि लोग कानून नहीं बना रहे। उस समय भी लोग उनका सपोर्ट करने वाले आ गए थे कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। भाई हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसी बातें, ऐसी बातें, अगर आपको ऐसी बात करनी है तो शिफ्ट हो जाओ भाई, बाहर चले जाओ छोड़कर। ये समय रहना अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि मैं कश्मीरी हूं, मैं कश्मीरी हूं, साला ऐसा कश्मीरी, ऐसा कश्मीरी। ये साले नपुंसक लोग हैं दोस्तों। ये नपुंसक गाली वही देता है जिसके अंदर ताकत नहीं होती, ओछी हरकतें वही करता है जिसके अंदर ताकत नहीं होती। ये नपुंसक लोग हैं, नपुंसक। और जो इनको शो को देखते हैं वे भी नपुंसक लोग हैं। जो वहां बैठकर ही हा हा दांत फाड़ रहे थे वो भी इतने ही जिम्मेदार है। महिला आयोग कहां है? महिला आयोग का कुछ पता ही नहीं, कोई बयान ही नहीं आया महिला आयोग का, ना कोई महिला निकल के आ रही। इनके माँ बाप, अगर इनके माँ बाप के अंदर गैरत हो ना तो इन्हें सोते सोतों को मार दे। मेरा तो अंदर से दिल इतना दुख रहा कि मैं अपना हाल नहीं बयान कर सकता यार, इतना जबरदस्त मेरा दिमाग खराब है। मैंने भी आपको बताया था कि मेरे परिवार के अंदर भी यार माँ बहन बेटियां हैं, पर कितना प्रभाव पड़ेगा भाई लोगों के शो को जो देखकर बाहर निकलेगा। हमारी बहू बेटियां सुरक्षित है नहीं होगी इस माहौल में। सीधा इलाज है, सऊदी अरब के की तरह ही बाहर निकालो, पकड़ो और चौराहे पर लाकर इनका इलाज करे, अच्छे से इलाज करे। और जो इलाज हो सकता है वो इलाज इनका होना जरूरी है। और जो लोग इनके पक्ष में बोलते हैं उन लोगों का भी इलाज होना जरूरी है। और जो लोग इनके शो पर आकर परफॉर्म करके गए हैं उनका भी इलाज होना जरूरी है दोस्तों, तभी कुछ सुधार होगा। भाई कॉमेडी तो और भी होती है, कपिल शर्मा कॉमेडी कर रहा है, चलता है बिल्कुल। भाई राजपाल यादव कॉमेडी करते हैं, चलता है। राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी की, भाई क्या वो मशहूर नहीं हुए? पर दोस्तों इन लोगों का मकसद केवल पैसा कमाना है, समाज जाए भाड़ में, इन लोगों का यह कहना है। महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ के अंदर इतने बड़े बड़े हमारे धर्मात्मा बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि इन चीजों का इलाज वे भी करवा सकते हैं, इन लोगों का इलाज वे भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मेरा यही कहना चाहूंगा कि जो ये आग लगी हुई है इसे मत बुझने दीजिएगा, इन लोगों का इलाज होना बहुत जरूरी है। और मैं अब भी कहता हूं, अगर ये कांड ये पश्चिम यूपी में करके दिखा दे तो इनके सर कलम हो जाएंगे। पश्चिम यूपी के अंदर
गैरत बची हुई है लोगों के अंदर। पश्चिम में चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी, हरियाणा, पंजाब, इनके अंदर गैरत बची हुई है। एक बार ये काम करके दिखाए, यहाँ आके दिखाए। अगर इनके बाल ना कट गए, इन्हें गधे पर ना बैठा दिया गया, तो पश्चिम यूपी का नाम बदल दे। क्या दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इनका इलाज होना जरूरी है। इनका इलाज लॉरेंस बिश्नोई करे, इनका इलाज कोई सामाजिक आदमी करे, इनका इलाज सरकार करे, लेकिन इनका इलाज होना बेहद जरूरी है। सबसे ज्यादा इलाज होना जरूरी है उस अपूर्वा मखीजा का। अपूर्व मखीजा का होना इलाज जरूरी है। वो एक महिला होकर एक महिला के शरीर के संबंध में ऐसी ऐसी बातें कर रही है, और लोग इन्हें फॉलो करते हैं। लोग इन्हें फॉलो करते हैं। उनके घर में मां बहन बेटियां नहीं आएगी जो इन्हें लोग फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों का इलाज होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे कीड़े, ऐसे नपुंसक लोग और निकल के आएंगे, और निकल के आएंगे, बैठे हुए इंतजार में, वो और गंद फैलाएंगे। तो पहले ही इनका इलाज होना बहुत जरूरी है। 2014 में नहीं हुआ, लेकिन 2025 में इनका इलाज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो ये आग भड़की हुई है, भड़काई रखिए, भूलना मत। इन लोगों को भूल जाओगे तो इनके चार और भाई जो कीड़े और मकोड़े हैं ना, वे फिर निकल के आएंगे, वो फिर गंद मचाएंगे। है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। और हमें दीजिए इजाजत बड़े भारी मन से दोस्तों, और फिर लेके आएंगे, लेकिन हम इस आग को बुझने देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।